गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी प्लस टॉपिक जो हमारे पास है रेफरेंसेस इन सी प्लस प्लस। रेफरेंसेस इन सी प्लस प्लस क्या होते हैं? ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है। रेफरेंस लाइक ए कांस्टेंट पॉइंट जो ऑटोमेटिकली डी रेफरेंस, ठीक है, डी रेफरेंस होता है और इट इज़ न्यू नेम गिवन द एग्जिस्टिंग स्टोरेज। इसका काम क्या होता है? देखिए, मैं समझाते हैं इसको पॉइंटर से। ये क्या, जैसे हमने यहाँ पे लिया इंट बाई इक्वल टू 10, इंट एम्परसेंट आर इक्वल टू बाई। अगर इस आर का रेफरेंस में हमने किसका रेफरेंस पास कर दिया? आर इज ए रेफरेंस टू इंट बाई। बाई का रेफरेंस हमने इस आर में पास कर दिया। अब इस बाई की वैल्यू कहीं भी चेंज होगी तो ऑटोमेटिक हमारा आर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होगा। रेफरेंस वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो उसमें एस्ट्रिक्स का यूज़ नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बार-बार, इसमें आपका एस्ट्रिक रेफरेंस जो हमारे पास है, इंडिपेंडेंट रेफरेंस वगैरह है, उनमें भी कभी भी एस्ट्रिक्स का यूज़ नहीं होता है। अब देखिए, रेफरेंसेस और पॉइंटर में आपका अंतर समझ लीजिए। रेफरेंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड व्हेन इट इज़ क्रिएट, यानी रेफरेंस वेरिएबल को जब हम बनाते हैं तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता है? इनिशियलाइज करना पड़ता है। ये देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल्स अगर हमें इनिशियलाइज हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे हम इनिशियलाइजेशन जब हम डिक्लेयर करते हैं तब कर दें या उसको बाद में कर दें, जहाँ जरूरत हो वहाँ पर उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, एनी टाइम इनिशियलाइज कर सकते हैं। वंस अब इसमें क्या हमारे पास? वंस इनिशियलाइज वी कैन नॉट री इनिशियलाइज्ड। अगर हमने एक बार उसको इनिशियलाइज कर दिया तो उसको फिर इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, पर हम पॉइंटर कैन बी री इनिशियलाइज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी पॉइंटर्स को हम कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स तक इनिशियलाइज कर सकते हैं। रेफरेंस और पॉइंटर मतलब समझिए, जब हम रेफरेंसेस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब रेफरेंस हम बनाते हैं तो जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो मस्ट उसको इनिशियलाइज करना ही पड़ता है, और जब हम पॉइंटर बनाते हैं तो उसको हम वहाँ इनिशियलाइज करें या ना करें, कहीं एनी टाइम कहीं भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमने पॉइंट रेफरेंस को एक बार इनिशियलाइज कर दिया है तो दोबारा उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, जबकि पॉइंटर को हम री इनिशियलाइज एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। यू कैन नेवर हैव नल रेफरेंस, इसमें आपका नल रेफरेंस नहीं होता, जबकि पॉइंटर कैन बी नल, पॉइंटर आपके नल हो सकते हैं। रेफरेंस इज ऑटोमेटिकली डी रेफरेंस्ड, रेफरेंस आपके क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? डी रेफरेंस। और इसमें अगर हमें करना डी रेफरेंस तो हमें क्या करना पड़ता है? एस्ट्रिक्स यूज टू डी रेफरेंस एज ए पॉइंटर, पॉइंटर को हमें क्या करना पड़ता है? उसके आगे क्या लगाते हैं? एस्ट्रिक्स का यूज करते हैं। ये इसमें अंतर है दोनों। अब देखिए, इन दोनों का अपने पास क्या होता है? अब देखिए, इन दोनों को अपन एक प्रोग्राम देके बताते हैं, प्रोग्राम में इसको कैसे यूज करते हैं रेफरेंसेस को। तो देखिए, हमारे पास क्या है, हम एक प्रोग्राम लेते हैं और उसमें आपको इंडिपेंडेंस रेफरेंस पूरी तरह से यहाँ पे हम आपको डिफाइन करके बताते हैं, आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शोर्स अपन ने यहाँ पे लिया हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, क्या लिया? यूजिंग नेम स्पेस std, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? इंट मैन, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई ले लिया, एक हमने लिया डबल, और डबल का हमने डी बना लिया, क्लियर। हमने यहाँ पे किया इंट, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इंट, और यहाँ पे हमने लगा दिया इसको एम्परसेंट, क्या लगा दिया? एम्परसेंट, और यहाँ पे कर दिया हमने आई, क्या कर दिया? आर इक्वल टू, हमने दे दिया आई, क्या दे दिया? एम्परसेंट एपोस्ट्रोफ आई, आर इक्वल टू आई, ये दे दिया अपन। दूसरा हमने यहाँ पे बनाया डबल, डबल को भी हमने दे दिया यहाँ पे एम्परसेंट, क्या दिया? एम्परसेंट एस इक्वल टू डी। इन दोनों हमने आई में, आर में आई का और एस में डी का हमने यहाँ पे पास कर दिया। आई की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी की? आई की वैल्यू हमने यहाँ पे कर दी 10। सपोज दैट हमने आई की वैल्यू कितनी कर दी? 10। अब हम सी आउट करके प्रिंट कराएंगे वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई। अगर हमें यहाँ पे किसको प्रिंट कराएं? आई,
को प्रिंट करा लिया, हैंडल, फिर सी आउट वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर, अगर हमने यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया, आर को, हैंडल, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया सपोज। और इसी तरह हमने अब किसकी वैल्यू की, डी की वैल्यू दी 11.7, कितनी दी 11.7, सी आउट, यहाँ पर अगर हमने दे दिया वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी, डी को हमने यहाँ से क्या कर लिया, प्रिंट कर, हैंडल, सी आउट हमने दिया वैल्यू ऑफ एस, किसकी, वैल्यू ऑफ एस, या अपन यहाँ पे ऐसे भी लिख करते हैं आई रेफरेंस, यहाँ पे कहते हैं आई रेफरेंस, आई रेफरेंस, यहाँ पे भी कर सकते हैं वैल्यू ऑफ डी रेफरेंस, किसकी, डी पेस्ट, यहाँ पे किसका कर देंगे, डी का रेफरेंस, क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पर हमने किसको प्रिंट करा लिया, एस को, हैंडल, रिटर्न जीरो, प्रोग्राम को हमने यहाँ से सेव किया, रेफ, अब यहाँ से देखिए प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, प्रोग्राम हमारा कंपाइल किया, उसके बाद हमने प्रोग्राम को रन किया, ये देखिए आई की वैल्यू वही मिल रही है और किसकी, रेफरेंस की वैल्यू वही मिल रही है, डी की वैल्यू वही मिल रही है और रेफरेंस की वैल्यू वही मिल रही है। यानी अब सीधी सी बात है, अगर हम इस आई की वैल्यू कहीं भी चेंज करेंगे, किसी भी तरह से चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका आर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके अंदर उसका क्या पास कर दिया, रेफरेंस पास कर दिया, क्या पास कर दिया हमने, रेफरेंस पास कर दिया। ये हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट रेफरेंस। अगर आप कोई एक रेफरेंस देते हैं, उसके बाद अगर किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू वो चेंज हो जाती है, क्लियर, जिसका एड्रेस हम यहाँ पे पास करते हैं। अब देखिए इसी तरह में एक प्रोग्राम, एक फंक्शन और बना के बताते, देखिए इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस का बनाया था, अब उसको हम किससे करते हैं, इस रेफरेंस ऑपरेटर से करते हैं। किससे करते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर से, जिसे हमने लगाया हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, क्या दी, नेम स्पेस std, और हमने एक फंक्शन बनाया वाइड स्वैप, किस नाम से, वाइड स्वैप नाम से। यहाँ पर हमने सिर्फ पास किया अभी ए फर्स्ट, यहाँ पर हमने पास कर दिया सेकंड, क्लियर। और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इंट एक दे दिया टेम्प इक्वल टू फर्स्ट, कर दिया फर्स्ट, उसके बाद हमने दे दिया फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल टू हमने यहाँ पे 10, ये हमने यहाँ पे किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया इंट मैन, क्या पास किया, इंट मैन रिटर्न 0। अब हमने यहाँ पे वैल्यू एक लिया, वेरिएबल ए बी सी आउट, एंटर द वैल्यू, हमने यहाँ पे कर दिया सी इन ए और बी, फंक्शन कॉल कर लिया स्वैप, किसको कॉल कर लिया, स्वैप, और इसके अंदर हमने ए कॉमा बी पास कर, ठीक। अब हम वैल्यू देखेंगे सी आउट ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू, हमने यहाँ किसको प्रिंट करा लिया, बी को,
हैंडल। अगर हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम आया यहाँ से कंपाइल, प्रोग्राम हमारा हमने वैल्यू डाली 12 और 30। देखिए वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई। अगर यही वैल्यू हम फंक्शन के अंदर डालें, कट कर दें, और अगर यहाँ पे हम प्रिंट कराएं, सॉरी यहाँ पे इसको कमेंट को डाल देते हैं, अगर यही वैल्यू हम इसके अंदर प्रिंट कराएं, किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पर हमने दिए सेकंड, क्योंकि हमारी वैल्यू किसके अंदर चेंज हो रही है, फंक्शंस के अंदर वैल्यू। देखिए हमारी कम सेव और प्रोग्राम को रन। अगर बाल्ट वैल्यू डालते हैं तो देखिए वैल्यू हमारी क्या हो रही है, चेंज, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू, ठीक, फर्स्ट ये 10 है, फर्स्ट इक्वल टू से प्रोग्राम को हमने कंपाइल करा, और अगर हमने प्रोग्राम को रन कराया, ये देखिए वैल्यू इंटरचेंज होगी किसके अंदर, फंक्शंस के अंदर। और फंक्शन के बाहर अगर वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं तो वैल्यू हमारी प्रिंट नहीं होती। बट अगर हमने यहीं पे रेफरेंस ऑपरेटर दिया होता, क्या दिया होता, रेफरेंस ऑपरेटर, पॉइंटर से भी ये काम कर सकते हैं, पर आइए हम काम अब किससे कर रहे हैं, रेफरेंस ऑपरेटर। और अगर अब वैल्यू अगर हम कंपाइल करा के प्रोग्राम को कंपाइल कराया और प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो रही कि नहीं हो रही। तो ये फ़ायदा हमें विदाउट पॉइंटर भी हम रेफरेंस से भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है रेफरेंस ऑपरेटर या रेफरेंस इन C++। क्लियर, क्योंकि ये एड्रेस को होल्ड करता है। किसको होल्ड करता है, एड्रेस। जैसे ये डालोगे तो वैल्यू किसकी जाएगी, इनके एड्रेस की वैल्यू को वो लेगा और एड्रेस पे वैल्यू इंटरचेंज करेगा। क्लियर, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेफरेंस ऑपरेटर इन C++। क्या कहलाता है, रेफरेंस ऑपरेटर इन C++। क्लियर। चलिए, अब कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, उस दिन मैंने पूछा कुछ स्टूडेंट्स ने, सर हम 2 डायमेंशनल अरे बनाएंगे पर डायनामिक मेमोरी इनिशियलाइजेशन 2 डायमेंशनल अरे में हम कैसे करेंगे। तो 2 डायमेंशनल अरे के लिए अपन क्या करते हैं, हैश इंक्लूड। देखिए मैं यहाँ डेमो देके आपको समझाता हूँ। आईओ स्ट्रीम, क्लियर, यहाँ से हमने लिया यूजिंग नेम स्पेस std int main। अब जैसे हमको 3x3 की मैट्रिक्स बनाना तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, int a, इसके आगे आपको एस्ट्रिक्स a, इसको आप ब्रैकेट में डालेंगे। किस में डालेंगे, आप ब्रैकेट में डालेंगे ऐसे। उसके बाद आप यहाँ पे एक साइज डिफाइन कर देंगे 3 इक्वल टू न्यू इंट कितने बाई कितने, 3x3, कितने बाई कितनी, 3x3 की मैट्रिक्स आप यहाँ पे लेंगे। उसके बाद इंट एक ले लिया आपने i, एक ले लिया लूप चलाने के लिए फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ पे एक इंडेक्स रो वाली पास कर दीजिए, पहली वाली। बाकी आप यहाँ पे अपने हिसाब से 2, 3x चलाना, 4x3 चलाना, जितना भी चलाना आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर। फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, j आपका क्या हो गया, प्लस प्लस। सी आउट एंटर द वैल्यू। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया सी इन ए आई ए जे। ये कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम है, 2 डायमेंशनल अरे मैंने पढ़ाया था। उसके बाद ये लूप के बाहर आओगे, वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो फॉर अगेन लूप
आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, कह दिया आई प्लस प्लस फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया जे प्लस प्लस। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराएंगे तो सी आउट ए आई, और यहाँ पे क्या देते हैं ए जे। इसके अगर आप बीच में स्पेस चाहते हैं तो स्पेस दे दीजिए एक एक एलिमेंट्स के बाद। उसके बाद इन दोनों लूप्स के बाद आपका नया लाइन आए तो आपने यहाँ पे सी आउट, इसका यूज़ करेंगे न्यू लाइन के एंड। ठीक है, ये प्रोग्राम क्लोज। उसके बाद आप यहाँ पे लगा देंगे रिटर्न 0। क्या लगा दें? रिटर्न 0। प्रोग्राम सेव। अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करें। ठीक, अब इस प्रोग्राम पर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए आपका डेटा पूरा मैट्रिक्स फॉर्मेट में यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। आपके पूरे मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा आपका प्रिंट होकर यहाँ से आ गया। क्लियर? इस टाइप से हम 2 डायमेंशन अरे को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे 2 डायमेंशन अरे से एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें एक एक एलिमेंट्स का सम करके उसके सामने डिस्प्ले करना, और मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है सपोज। तो अपन यहाँ से लिए हैश इंक्लूड, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पर हमने लिया इंट मैन। क्लियर? यहाँ पर लिया इंट एस्ट्रिक्स ए, यहाँ पर दे दिया हमने 3 इक्वल टू न्यू। इसमें एक गलती अपन अभी और कर दें, यहाँ पे सी वाला प्रोग्राम बनाया था इससे पहले, यहाँ पर अपने डिलीट नहीं लगाया। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो डिलीट यहाँ पे कैसे लगाएंगे, ऐसे। क्लियर? यहाँ पे अपने न्यू से डिलीट इनिशियलाइज तो किया पर डिलीट का यूज़ नहीं किया। ये इस टाइप से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो न्यू इंट 3 3x3 की मैट्रिक्स हमने यहाँ से दे दी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया इंट आई जे, और एक हमने ले लिया यहाँ पे सब। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, और यहाँ पर बन दिया जे प्लस प्लस। सी आउट एंटर द एनी वैल्यू, आप लिया सी इन ए आई, और यहाँ पे दिया ए जे। ठीक है, बन गया। उसके बाद आप यहाँ पे आए अगेन, फॉर जे इक्वल आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। फिर इसके अंदर दोनों के अंदर एक एक रो का सम चाहिए, तो अपन यहाँ पे कर देंगे सम इक्वल टू 0। फिर इसके अंदर लगाएंगे फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, और यहाँ पे दे देंगे जे प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर सम इक्वल टू आप कर देंगे सी आउट ए आई, और यहाँ पे कर देंगे ए जे। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद दे देंगे सम इक्वल टू सम प्लस ए आई, और यहाँ पे क्या दे देंगे ए जे। इसके नीचे आएंगे अपन सी आउट, और यहाँ प्रिंट करा देंगे इक्वल
सम, उसका दे देंगे एंड, कर देंगे एंड। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे रिटर्न 0, फिर डिलीट ऑपरेटर, डिलीट एरो वो ब्रैकेट ए। क्लियर, ये इस टाइप से हम इसको रिटर्न से पहले यूज करेंगे और यहाँ से प्रोग्राम को सेव। तो DA प्रोग्राम को हम यहाँ से कंपाइल प्रोग्राम डाल, आप देखिए हम डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए सम क्या हमारे पास एक एक रो का हमने यहाँ पे सम करके पूरा बना लिया। अब इससे आप परफेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रोग्राम आप लोग खुद बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।